जब आप बात करते हैं फॉलोअप्स की, जैसे मैंने अगर टाटा पहुंचा, मैं टाटा मेमोरियल पहुंचा, तो वहां अगर मैंने इलाज कराया है तो क्या जरूरी है कि मैं फॉलोअप वहीं करूं? इफ आई एम इन लखनऊ या लखनऊ के आसपास एरिया, तो आप लोगों के पास आके क्या मैं उसको, अगर मैं करा चुका हूँ इलाज, तो बार बार मैं आप लोगों के पास आ सकूं? क्योंकि लोगों के अंदर भ्रांतियां रहती हैं। बिल्कुल, देखिए हम लोग एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से काम करते हैं। मतलब जो प्रोटोकॉल्स कहीं पे भी हैं, अच्छी जगह पे हैं, वो हमारे यहाँ भी वही फॉलो होते हैं। ओके। तो अगर मरीज फॉलो के लिए यहाँ आना चाहता है तो बिल्कुल आ सकता है। हम लोग उसी स्टैंडर्ड से फॉलो अप करते हैं पेशेंट। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वहां जाए, क्योंकि आना जाना इज कम्पल्सम, लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, पैसा खर्चा होता है। तो हमारे यहाँ पे आकर के फॉलो कर सकता है। किस तरह से आप स्क्रीनिंग करते हो, किस तरह से पता करते हो कि दिस कैंसर इज देयर? डिटेक्ट प्रोसेस क्या होती है? पेशेंट हमारे पास आए, सबसे पहले हमने एग्जामिन किया और हमें एग्जामिन करके दिखा कि कोई घाव है, नॉन हीलिंग अल्सर है, कोई भी घाव है, 2 हफ्ते तक आपने लोकल ट्रीटमेंट करा लिया, एंटीबायोटिक खा लिया, एंटीबायोटिक से गागल्स कर लिए, दवाई खा ली, ठीक नहीं हो रहा। कैंसर में पेन नहीं होता है, एक घाव है जो कि पेनलेस है, क्योंकि कैंसर ने दर्द की नसों को पकड़ लिया है, तो दर्द दिमाग में पहुंच नहीं रहा है। तो एक घाव है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, छाला है जो बढ़ रहा है। पेशेंट आके बोलते हैं सर ये तो बहुत दिनों से है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे दिक्कत नहीं है, ये तो चिंता की बात है कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है। ट्रू। और हम उसमें से बायोप्सी करते हैं जानने के लिए कैंसर है कैंसर नहीं है। एक बायोप्सी वाली भ्रांति तो हम लोगों ने पिछली बार दूर कर दी थी, बट मुझे लगता है कि अभी भी लोग इस बात से बहुत चिंतित परेशान रहते हैं कि बायोप्सी करने से क्या कैंसर बढ़ जाता है। तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई बायोप्सी नहीं भी करा रहे तो कैंसर बढ़ रहा है, बायोप्सी करा के इलाज करा लीजिए तो कैंसर नहीं बढ़ेगा। बायोप्सी करा के वेट कर लेंगे, नहीं इलाज करा पाएंगे, कब बढ़ता हुआ नजर आएगा। और वो बढ़ रहा है तो अब आप बोलिएगा कि बायोप्सी से बढ़ गया, ये तो थोड़ा। अच्छा, इसमें एक और चीज है, लोग कई बार अलग अलग तरीकों के, जैसे वो नीडल वाला फैक्टर है ना, तो कभी लोग कहते हैं कि एफनेक देयर इज अ प्रोसेस, एफएनएसी, एफएनएसी, हाँ, या फिर बायो, लोग अपने क्वेश्चंस लेकर आते हैं कि हमें ये बायोप्सी नहीं कराना, उसके ऑल्टरनेट जो उनको दिख रहा होगा दे विल गो फॉर दैट ओनली। एक्चुअली गांव में और एक्चुअली कैंसर एक बार इनका शक भी हो जाने पे, अगर किसी ने बता दिया उनको, कहीं बाहर में किसी ने देखा, बोला ये तो चिंताजनक बात है, तो वो पूरा स्टडी करेंगे, बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। गूगल आज के डेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। There is a saying, don't ever Google your symptoms. पेशेंट हमारे पास आते हैं, अभी तो मैं इम्यूनोथेरेपी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। पेशेंट आते हैं जो ये आके बोलेंगे सर हमें इम्यूनोथेरेपी कराना है, हमें मतलब सर्जरी अवॉइड करने के लिए हम जो भी ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं तो ये भी देखा कि कैंसर का मतलब उनको ये ना पता चले कि हमारे कैंसर हो रखा है, उसके लिए वो जो जो जतन कर सकते हैं वो करते हैं। जैसा सर ने बोला ना, सबसे पहली बात कि एक्सेप्टेंस तो आनी चाहिए कि कैंसर हो गया, और इलाज कराएंगे ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज। तो सवाल ये है कि जिन लोगों को कैंसर हो जाता है, ओरल कैंसर स्पेसिफिकली, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? ओरल कैंसर हो गया, हमने एग्जामिन किया, हमने 3 जांचें कराई, एक बायोप्सी कराया, पता चल गया कैंसर है, कैंसर नहीं है। एक उस लोकल एरिया का पिक्चर ले लिया, जिसको सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, जो जिस भी तरीके से आप कर लिए, आपको पता चलेगा कैंसर का डेप्थ कितना है, कहाँ तक जा रहा है, दांतों में जा रहा है कि नहीं, हड्डी में जा रहा है, खून की नली में जा रहा है, नसों में जा रहा है। हमें एक 3D मैपिंग मिल गया कि इसकी जड़ कहाँ तक जा रही है। उसके बेसिस पे हमने डिसीजन लिया कि इसको ऑपरेट करना है। और एक बेसिक ब्लड टेस्ट, होल बॉडी ब्लड टेस्ट हो जाता है, ताकि पता चले कि आपका किडनी, लिवर सब सही काम कर रहा है, आप फिट हैं सर्जरी के लिए। और हम 24 आवर्स के अंदर उनको एज सुन एज पॉसिबल ऑपरेट करते हैं, और सर्जरी करके पूरी बीमारी को अच्छे से मार्जिन लेके और पूरे कैंसर को निकाल दिया जाता है। और उसके बाद वो फिर से बायोप्सी में जाता है। पूरा बीमारी जो निकाला जाता है, गले से जितनी गांठें निकाली जाती हैं, ये सब कम्प्लीटली जांच में जाती हैं, जिसकी रिपोर्ट 12-15 दिनों में आती है, जिसको लार्ज बायोप्सी बोलते हैं, जिसमें पता चलता है कि कैंसर किस तरह का था, क्या इसके ऊपर, हाँ, खून की नली में जा रहा था कि नहीं, नसों में जा रहा था कि नहीं, गांठों में बीमारी थी कि नहीं, कितनी गांठों में बीमारी थी, गांठों के अंदर थी कि उसके बाहर आ गई थी। उसके बेसिस पे एक फाइनल स्टेजिंग आती है कि कैंसर पहले स्टेज का निकला कि दूसरे का निकला कि तीसरे का। अर्ली स्टेज का निकला तो इलाज वहीं पे खत्म। मैं देखता हूँ कि जो हमारे अर्ली स्टेज के मरीज होते हैं वो तो 15-20 दिनों में आए, उनके टाके कट गए और वो एकदम फिट है, अब तो कुछ नहीं करना, महीने की फॉलोअप है। उन्हें लगता है यार सर्जरी तो इतना आसान चीज था, फिर इतना सोचना क्यों। हाँ, ट्रीटमेंट इतना आसान था। अगर स्टेज थोड़ा लेट हो गया, 3-4 में आ गया, तो हम उसमें आगे रेडिएशन कीमो के लिए बताते हैं। अच्छा, आजकल ये बात कर ही रहे हैं तो बहुत सारी डाइट्स लोग फॉलो करने लगे हैं, क्या इनका भी कोई रेलेवेंस होता है रिगार्डिंग टू योर हेल्थ, स्पेशली कैंसर्स?
कि बहुत सारे लाइक प्रोटीन रिच या फिर एक ही चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना। यू आर सेइंग ना एडिक्शन से आई गॉट टू नो कि क्या फूड एडिक्शंस भी आपको इन सभी चीजों के लिए ले जा सकते हैं? स्पेसिफिकली कोई फूड एडिक्शन दैट कॉजेज कैंसर तो आई वुड नॉट से, बस बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड का एक स्लाइट रोल पाया गया है कि दिस लीड्स टू अ हाई रिस्क ऑफ ओरल कैंसर, या पीपल हु टेक इन अल्कोहल एंड अल्कोहल इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हमारे एयरवे, अपर एरोडाइजेस्टिक या लैरिंजियल या खाने की नली का या सांस की नली का कैंसर भी हमारा इनसे बढ़ता है। क्योंकि अगर आप अल्कोहल की बात करोगे तो लोगों का तो सीधा फैक्ट जाता है तो किडनी या लिवर, कभी सोचा ही नहीं होगा कि हेड एंड नेक कैंसर भी इनसे हो सकते हैं। एंड द रिस्क इंक्रीजेस साथ में अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, क्योंकि जनरली पीपल हु ड्रिंक दे डू स्मोक साथ में, so that risk is multiplied 10 times. True. The risk of cancer increases 10 folds.